Let's see this question. Both the Thomson as well as Rutherford model constitute an unstable system. The Thomson model is unstable electrostatically, while the Rutherford model is unstable because of electromagnetic radiation of orbiting electrons. देखिए थॉमसन ने क्या बोला था भाई, थॉमसन ने बोला था कि कोई भी एटम जो अपना है उसमें पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पर रहता है और इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं, ये तो बोला था, बट ऐसा था नहीं, है ना, ऐसा था नहीं। तो थॉमसन मॉडल जो फेल हुआ था वो अनस्टेबल प्रूव हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिकली, है ना, क्योंकि उन्होंने मोशन माने नहीं था, उन्होंने मोशन माने नहीं था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और इमेजिनरी स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने रुको हुआ मान लिया, सब कुछ इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा इनके हिसाब से, बट एब्जॉर्प्शन और इमेजिनरी स्पेक्ट्रम को मिलता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल पाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिकली। और रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला था कि भैया सेंटर में सारा का सारा चार्ज रहता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, सारा का सारा मास भी बने रहता है और नेगेटिव चार्ज घूम रहे होते हैं उसके अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट। अगर घूम रहे हैं तो एक्सलेटेड मोशन है, एक्सलेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड वाले केस में जो हमारा सिस्टम था वो अनस्टेबल था इलेक्ट्रोडायनामिकली, है ना, तो इसलिए ये रीजन भी ठीक है और ये असर्शन भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये जो है ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion, ठीक है। So this was the solution of the question. Thank you.